हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जोसा का रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, बहुत सारे डाउट्स आने लगे रिगार्डिंग आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग और आपको अभी अपने रजिस्ट्रेशन में क्या क्या अपलोड करना है। अब वहां पे एक सेक्शन ये आ रहा है कि प्री पेमेंट ऑफ द प्री पेमेंट और प्री डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है प्री पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यार मैं अगर सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ के आपका जो पेमेंट करना है वो आप बाद में कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दोनों आपके दिखा रहे हैं, इसको अभी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। अभी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल और अनलेस आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। जब कॉलेज मिल जाने के बाद आपको पेमेंट भी करना होगा और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। अच्छा, एक डाउट और है लोगों में कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे रिपोर्ट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे ले करके जाना है। बिकॉज यहां पे सबसे ज्यादा आदमी कंफ्यूज है कि मुझे एक्चुअली में अभी क्या डालना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और जैसे ही मुझे कोई सीट मिल जाएगी तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं, और इनके फॉर्मेट भी लेके आया हूं, इनको भरना कैसे है, बनवाना कैसे है, वो भी बताऊंगा। बस ये वीडियो तुम ध्यान से देख लेना, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा तुमको क्या करना है। अब देखो, तुम्हारा क्या क्या लगना है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में। ठीक है, अभी एज सच कोई एज नीड नहीं है तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा अपलोड करने की। तुम्हें जब कॉलेज मिल जाएगा तब तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ध्यान रखना। और तुम्हें बता दूं मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुम्हारे लगने हैं। देखो, 10th की मार्कशीट पहला नंबर लगता है। ये किसके लिए लगता है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो यानी जो तुम्हारी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए। अदरवाइज फिर आधार कार्ड से अगर तुम्हारा बाद में इशू आएगा। ठीक है, अच्छा इशू आएगा तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट है, मैं बताता हूं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर का है 12th की मार्कशीट। यहां पे ये होती है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब आपको किस स्टेट का किस स्टेट में होम स्टेट कोटा मिल रहा है। सपोज दैट मैंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से करी है तो मुझे एनआईटी दिल्ली में होम स्टेट कोटा मिलेगा। अगर मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ पे किसी अरुणाचल प्रदेश से कर रही है तो अरुणाचल प्रदेश में मुझे होम स्टेट कोटा मिलेगा। तो जिस भी प्रदेश से आप यहाँ पे पढ़ते हो, वहां की 12th की मार्कशीट आपको लगानी होती है, वही आपका होम स्टेट डिसाइड करता है। ये होम स्टेट के लिए होती है। थर्ड होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट में किसके लिए होता है? फिटनेस के लिए होता है। और इसको बनवाना कैसे, मैं सैंपल लेके आया हूं, दिखाता हूं आपको। एक बार मैं ये डिस्कस कर लूं। चौथा होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब आपको जो कैटेगरी आप क्लेम कर रहे हो, सपोज दैट आपकी जेई एडवांस में रैंक आई है 524 ओबीसी कैटेगरी में, और जनरल में आपकी समथिंग कुछ आई है, मतलब मान लो 1200 आई है, या फिर आपको और आई है, आपकी 5000 आई है, 6000 या 8000 आई है, 8000 आई है, और इधर मान लेते हैं आपकी 524 मतलब 700 मान लेते हैं, 700 रैंक आई है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए, अदरवाइज आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना। तो ये बहुत जरूरी है, और ये हमेशा सेंट्रल फॉर्मेट में होना भी जरूरी है। सेंट्रल फॉर्मेट इज मैंडेटरी। ठीक है, सेंट्रल फॉर्मेट इज मैंडेटरी। ये स्टेट में मत बनवाना, नहीं तो ये भी आपका यहां पे इनवैलिड हो जाएगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अगर आप इतना पैसा यहां पे अप्लाई कर रहे हो, आप लगा रहे हो, तो आपको अपना कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक जरूर लगानी है। कैसे लगानी है? रिफंड के लिए होता है। कैसे लगानी है मैं आगे बताता हूं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स का सैंपल है, डोंट वरी, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर के आया हूं। ठीक है, तो तुम यहां पे एक बार देख लो। अब तुम गैप सर्टिफिकेट, अब देखो यहां पे जिसने अपना 12th के बाद आपका गैप ईयर रहा है, कोई 12th के बाद आपने गैप ईयर किया है, तो आपको अपना गैप ईयर एफिडेविट बनवा के रखना है, अगर आपको 12th के बाद कोई गैप है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी मैं आपको फॉर्मेट लेके आया हूं, बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए नोटरी कैसे करवानी होती, कैसे भरना होता है ये। और एक आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना होता है, अंडरटेकिंग। अगर आपके इन केस ऑफ एनी एरर ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में एरर है, आपको लग रहा है कि गलती होने के चांसेस हैं, तो आपको एक अंडरटेकिंग का एफिडेविट होता है, वो बनवा के रखना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आपकी रेज होती है जोसा की वेबसाइट की तरफ से, जोसा की काउंसलिंग टीम की तरफ से, तो आपको उसको रिस्पॉन्स करना है, ये एफिडेविट लगा करके, ये अंडरटेकिंग लगा करके। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन फॉर्मेट्स के, कैसे बनवाना है, क्या करना है। जिनका बन गया है बहुत अच्छी बात है, एक बार देख लो, अगर कोई गलती ना हो आप वाले में। ठीक है, तो देखो तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर तुम देखो तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो तुम्हारा दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं तुम्हें इसको बताता हूं। अब तुम्हें जाना है अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कहां पे जाना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, और मिनिमम एमबीबीएस लेवल पे जाना है। एमबीबीएस, ठीक है, मिनिमम एमबीबीएस लेवल पे जाना है। और हाँ,
अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना, ऐसे छोटे मोटे जहां मिनिमम एमबीबीएस वहां पे बैठ रहा हो, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उनकी मुहर लगती है। यहाँ पे अपना नेम आप कैंडिडेट भरोगे, यहाँ पे अपना जेंडर भरोगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके कोई कट मार्क है, कोई यहाँ पे मार्क है, कोई यहाँ पे कोई कट मार्क है, कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे भरोगे। मेजर इलनेस ऑपरेशन ये सब आपको यहाँ पे डॉक्टर है वो जो लिख देगा, आपका टेस्ट करेगा, आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका वेट नापा जाएगा, ब्लड ग्रुप नापा जाएगा, ठीक है। पास्ट अगर कोई आपकी यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री रही है तो वो लिखेंगे, और मेंटल इलनेस, और यहाँ पे आपकी फिटनेस, मेंटली आप कितने फिट हो, ये सब चीजें। तो बेसिकली जब आप ये फॉर्मेट लेके जाओगे, आपको बोलना ये है कि सर मेरा कॉलेज एडमिशन होना है और कॉलेज काउंसलिंग में मुझे ये डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है, वहां पे लगाना है। सो मेरा आप ये जितने टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे टेस्ट करके आप यहाँ पे अपना फाइनल सिग्नेचर कर दीजिए। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल यहाँ पे फिटनेस आता है, यहाँ पे ये दोनों आप क्या करोगे, इसको टिक करोगे, क्या करोगे, इसको करोगे आप टिक, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे टिक कर दिया गया है, और यहाँ पे डॉक्टर का नाम हो गया है, यहाँ पे सिग्नेचर हो गया है, यहाँ पे डेट हो गई है, और यहाँ पे देखो स्टैंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टैंप लगा हुआ है। तो ये स्टैंप भी मैंडेटरी है। ये साइन जो होनी चाहिए वो मिनिमम एमबीबीएस होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, मिनिमम एमबीबीएस होनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखो आप यहाँ पे आई विजन, राइट आई, लेफ्ट आई, 6/6, ये सब आप चीजें यहाँ पे लिखवा सकते हो, करवा सकते हो, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट बनवाने में मोस्टली आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगता है। तो अभी जिनका भी नहीं बना हुआ है वो यहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सारा तुम बनवाने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्टर, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे अपना मुहर वगैरह लगा के ये आपका तैयार हो गया सर्टिफिकेट। अब अगले सर्टिफिकेट के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है। अच्छा, जो ये बहुत सारे लोग प्री पेमेंट को लेके कंफ्यूज इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जोसा के जो शेड्यूल देखोगे, मैंने शेड्यूल में डिस्कस किया था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ट्यूसडे 2 जून से आपका स्टार्ट होगा प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्ट। तो भाई ये प्री अपलोड है, मतलब दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस स्टेप इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं बार बार मैंने शेड्यूल में भी डिस्कस किया, इसीलिए बोलता हूं वीडियो देखते रहो, प्रॉपर चीजें, हर एक चीज आपको बताऊंगा, आपकी काउंसलिंग को गड़बड़ नहीं होने दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जैसे ही कोई वीडियो आए आपको जरूर देखना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि यहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैंडेटरी स्टेप नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने अगले सर्टिफिकेट की तरफ, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बनवाना है। अब इसमें से आपको देखो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया आपका, ये चीजें आपने देख ली। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट का एक इशू आता है कि भैया गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। उससे पहले मैं देख लेता हूं कैंसिल चेक और पासबुक के बारे में बात कर लेता हूं। देखो जनरली क्या होता है, या तो आपके पास अगर बैंक की चेकबुक होगी देन ग्रेट, आपको बैंक की चेकबुक लगानी है। चेक बुक आप ऐसे उसका चेक क्या करोगे, आप ऐसे ओपन करोगे और ऐसे 2 लाइन खींचना, ठीक है। सपोज दैट ये आपकी चेक है, तो आपको यहां पे क्या करना है, सिंपली 2 लाइन खींचना है, ये ऐसे, जो ये 2 लाइन देखो खींची हुई है ना, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और बीच में क्या लिख देना है, कैंसिल, ये वर्ड लिख देना है, बस यही आपका कैंसिल चेक माना जाता है, ठीक है। यही आपको लगाना होता है, कैंसिल लिख देना। ये आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है, अपने यहाँ पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये आपका पासबुक का फ्रंट पेज है, क्या है, पासबुक का फ्रंट पेज है, तो आपको इसको ही लगा देना है, आप फ्रंट पेज लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर वगैरह विजिबल होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट नंबर आपका विजिबल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। अगर ये नहीं विजिबल है तो फिर आपका रिफंड जो होता है अमाउंट, उसमें आने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये है। अब एफिडेविट की बात कर लें यार, एफिडेविट कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एफिडेविट में क्या करना है, अगर आपका कोई गैप ईयर है, ठीक है, तो आपको इसको फिल कर लेना है, अपना नाम डालना है, सन ऑफ आपके फादर का नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पे रहते हो, आप निवासी कहाँ पे हो, वो यहाँ पे डालोगे, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डाल के डू हियर बाई सोनली, मतलब आप यहाँ पे सारा कुछ अपना, यहाँ पे नेम रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे भी आपका नेम रहेगा, यहाँ पे आपके फादर का नेम रहेगा, यहाँ पे आप रहते कहाँ हो, एड्रेस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बताना है कि भाई मैंने
इस ईयर में यहाँ पे इस क्लास को इस ईयर में पास किया था और इस स्कूल से पास किया था, ठीक है। मेरे पास मैंने कोई उसके बाद कोई मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और उसका रीजन आपको यहां पे स्टेट कर देना है, ठीक है। रीजन क्या रहा है, आप रीजन यहां पे स्टेट कर दोगे दैट गैप यहां पे किस ईयर से किस ईयर तक आपका गैप यहां पे बना हुआ है। यहां पे आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, वेरिफिकेशन होगा और यहां पे साइन होंगे। आप किसी भी एडवोकेट के पास जाकर के ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। साथ में एडवोकेट क्या करेगा, एक नोटरी अटैच कर देगा इसके साथ आपका, तो ये डॉक्यूमेंट आपका ऑफिशियल हो जाएगा, नोटराइज हो जाएगा और वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और डॉक्यूमेंट बनवा के आपको जोसा के जब आपका अलॉट होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, तो उस ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको अपलोड करना है। अगर कोई इशू रह गया हो, कोई दिक्कत रह गई, कोई परेशानी रह गई, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट में आपके नंबर दिए गए हैं, यहां पे आप कॉल करो जोसा के लिए आप, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप ही लोगों के लिए ये काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपकी बेस्ट रिसर्च करके हमारी टीम ने जो आपके लिए इतना बढ़िया पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर, आपके पर्सनल 1-to-1 आपसे बात करके आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में अभी देखो यहां पे आपको प्राइस बहुत कम दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पे जोसा प्लस सीसैप दोनों काउंसलिंग यहां पे है, ठीक है। तो पर्सनल मेंटर तो मिलेगा, कॉल सपोर्ट तो रहेगा ही, आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी आपको पर्सनलाइज मिलेगा, मीटिंग भी होगी, साथ साथ आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 आपका पूरा प्रॉपरली आपके साथ रहने वाले हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कहां से करोगे, उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से जाकर के कर सकते हो या उड़ान विद्यापीठ ऐप से जाके कर सकते हो। और जिनको मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए कॉम्बो प्रोग्राम है, वो जाकर के यहां पे ज्वाइन कर सकते हो। यही मौका है आपको अपनी रैंक को बेस्ट यूटिलाइज करके बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट ब्रांच में जाने का। एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट आपका काउंसलिंग प्लेटफॉर्म जो हम ये चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो डोंट रिग्रेट लेटर, टेक डिसीजन एंड यूटिलाइज योर रैंक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।